Very good morning, everyone. Very good morning, Ragini, Dipti, Manisha, and very good morning. कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है डे सेकेंड। अगर आपने डे फर्स्ट मिस कर दिया है, डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। इससे रिगार्डिंग मैं प्ले लिस्ट बना रही हूँ, ठीक है? तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं विविध कला से, जिनको इंग्लिश में मिसलेनियस कहते हैं। बेसिकली समथिंग न्यू क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, वो इन्हीं टॉपिक से होते हैं। ठीक है, सभी लोग ने ज्वाइन कर लिया? चलिए फिर शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग काजल। अच्छा, वॉइस स्लो आ रही है, थोड़ा लाउडली बोलना पड़ेगा। सो के उठने का लॉस। अच्छा, इस चैनल को सब्सक्राइब तो सभी लोगों ने कर लिया, और जिनको पेड बैच से ज्वाइन होना होगा, ये फिर फ्यूचर में आपको ज्वाइन कीजिएगा, बैच की नीड होगी। कंप्लीट नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, साथ के साथ क्विज क्लासेस कराई जाएंगी, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, पूरी कंप्लीट थ्योरी। ठीक है, कंप्लीट थ्योरी इन द सेंस एक एक चैप्टर की थ्योरीज पढ़ाई जाएंगी। देन आप अपना जजमेंट कर सकते हैं कि प्रिपरेशन कैसी है क्विज क्लासेस में। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको सारे ही चैप्टर्स के क्विज भी देखने को मिल जाएंगे। यूपीटीजीटी, पीजीटी, एटीएस, एनवीएस, एलटी, ईएमआरएस, आरटीएस, डीडब्ल्यूएसपी, बीपीएससी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, चंडीगढ़, असम। इंडिया में अगर आपको एक अच्छे गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो यहाँ पर स्पेशली ड्राइंग सब्जेक्ट्स में यहाँ पर अच्छे तरीके से आपकी ट्रेनिंग पूरी क्लासेस हो जाएंगी। और अगर किसी की थ्योरी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो वो मॉक टेस्ट मीन्स की क्विज क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। ये नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। ओके, चलिए फिर क्लासेस शुरू करते हैं। आई थिंक सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे? एनी आइडिया? 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन? लास्ट क्लास में आपके ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन कवर हो गया है ना? वेरी गुड मॉर्निंग मानसिंह, सीतू, रेखा, काजल, सुनील। अभी दीप्ति वॉइस को, अब वॉइस क्लियर है? अब ठीक आ रही है? शायद उस टाइम मैं स्लो बोल भी रही थी। ओके गुड। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 51 से क्लासेस शुरू होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द स्क्रीन। दुनिया का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ पर है? वेटिकन संग्रहालय रोम में, अलेक्जेंड्रिया संग्रहालय मिस्र में, इंडियन संग्रहालय इंडियन म्यूजियम कोलकाता में, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में। दुनिया का सबसे पुराना पूछा जा रहा है, और सबसे बड़ा कल हमने पढ़ाया था। बताइए। रागिनी प्रेजेंट है? रागिनी, दीप्ति, पुनीत, मानसिंह, सीतू, रेखा, काजल, सभी लोग बताइए जिनको भी याद है, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? दीप्ति से सभी लोग लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच दीप्ति। सबसे बड़ा लूवर म्यूजियम पेरिस। वेरी गुड रागिनी। और सबसे पुराना कौन सा आप लोग बता रहे हो? सबसे बड़ा तो सभी लोगों ने ठीक बताया, सबसे पुराना भी बता दीजिए। रेखा, लूवर म्यूजियम पेरिस। दीप्ति से लूवर म्यूजियम पेरिस, नॉट कोलकाता। हमारे दुनिया से पहले और भी दुनिया बस और भी जगह स्पेस बस चुका था। आपको आई थिंक रिकॉग्नाइज होगा। सबसे पहले आप प्री हिस्टोरी के बाद मेसोपोटामिया पढ़ते हो, फिर इजिप्शियन आर्ट पढ़ते हो। इजिप्शियन कितनी पुरानी जमाने की आर्ट है। अगर आप कोलकाता से कंपेयर करेंगे, फिर
वेटिकन संग्रहालय ब्रिटिश। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। सपोज करिए आपको कुछ भी नहीं पता है, आप टोटली ब्लैंक है, बट आपको ये तो पता है वेस्टर्न आर्ट में प्री हिस्टोरी के बाद मेसोपोटामिया देन इजिप्शियन आर्ट आता है। तो इजिप्शियन तो ये बहुत पुरानी हो गई ना, कोलकाता तो लेटेस्ट बसा हुआ शहर है। ब्रिटिश संग्रहालय भी बहुत बाद का है क्योंकि ब्रिटिश आर्टिस्ट ने आपको पढ़ाए हैं। वेटिकन संग्रहालय वेटिकन सिटी में, ये भी बहुत बाद का कहा जाएगा। आपका आंसर को तक पहुंच गए सभी लोग। चलो फाइनली मिस्र दीप्ति और रागिनी, वेरी गुड। दुनिया का सबसे पुराना संग्रहालय है अलेक्जेंड्रिया संग्रहालय मिस्र, और सबसे बड़ा संग्रहालय है लूव्र म्यूजियम पेरिस। ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो मैं डायरेक्टली बताऊंगी नहीं, कुछ मैनिपुलेट करूंगी जिससे आप खुद डायरेक्टली आंसर तक पहुंच जाए। मैं क्या करती हूँ, जब मुझे क्वेश्चन कोई बिल्कुल भी नहीं समझ आता है तो मैं ऑप्शंस को पहले रिमूव करना शुरू करती हूँ, कि एलिमिनेट कर देती हूँ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एट द एंड तो फिर किसी को होना ही है। भारत के राष्ट्रीय पशु हैं शेर, बाघ, चीता या फिर तेंदुआ। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन से कह जाएंगे? नेशनल एनिमल बाघ। हाँ रेखा, बिल्कुल अलेक्जेंड्रिया होगा। मानसिंह एंड रागिनी सेज बाघ। जी बिल्कुल बाघ है, ठीक है, राष्ट्रीय बाघ। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन 2016 के क्वेश्चन में पूछा गया था आई थिंक, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफाइन डिफरेंट था, यहाँ आंसर कुछ और हो रहा है। तो अच्छे से देखिएगा, राजगोपालाचारी होंगे, लॉर्ड माउंट लॉर्ड माउंटबेटन होंगी, जहांगीर, जवाहरलाल नेहरू, अली जिन्ना। कैंसिल कर रहे हो आप लोग? वेरी गुड सिरजू, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, बहुत अच्छा आंसर किए हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहे जाएंगे राजगोपालाचारी। कितने स्टूडेंट का सेम? रागिनी का बिल्कुल करेक्ट है। एंड मेनी मोर। ओके दीप्ति, मानसिंह, रेखा। देखिए कोशिश कीजिएगा पढ़ने को, तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। देखा जाए 2-2.5 हजार से भी ज्यादा मेरे सबके यूट्यूब चैनल पर वीडियोस हैं और सारे कंटेंट है। अब आपके पास टाइम कम बचे, अब जितना हो सके कोशिश कीजिए सारी चीजों को याद करने की। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है राजगोपालाचारी। इसीलिए मैं क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले आप लोग अगर श्योर नहीं हो पा रहे तो आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि नियर अबाउट यहाँ तक पहुंच जाओ। मैकमोहन रेखा किस दो देशों के बीच की रेखा होती है? मैकमोहन रेखा। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे माउंट बेटन कराया गया था नवरात्रि, इसलिए मैं बोली कि क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट हो रहा है यहाँ। और ऑथेंटिकली सर्च करने को भी ये याद है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थापित है? दीप्ति का 54 का ए है, भारत एंड चीन। मान सिंह ने ए आंसर किया है। ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, मैकमोहन रेखा। अच्छे से समझ लीजिए, पहले देखते हैं कितने स्टूडेंट करेक्ट आंसर करते हैं, देन फाइनली एट ऑफ द एंड आपको आंसर तो मिल ही जाएगा। देखिए सेजू, रागिनी एंड पुनीत का सेम रिप्लाई है, मानसी एंड दीप्ति का सेम रिप्लाई है। बिल्कुल, रेड क्लिफ हमारे इंडिया और पाकिस्तान का है। मैकमोहन रेखा ये इंडिया एंड चाइना के बीच की लाइंस है ना, इंडिया एंड चाइना। जी बिल्कुल। अब तो कोई डाउटफुल नहीं रहने वाला है। मैकमोहन का मतलब होता है, मैकमोहन रेखा है ए डिफाइंड ऑफ द डिफरेंट लाइंस दे हैव टू कनेक्टेड विद इंडिया एंड चाइना। और जिनको आप याद करके रखते हो, जिसका रिप्लाई मोस्टली बच्चों ने भारत और पाकिस्तान दिया, उनको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, याद करने की कोशिश करें। वो हमारा रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है। ओके गुड।
चलो मॉर्निंग में उठने का एक फायदा हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई नाम, चिन्ह या फिर अन्य तरीका जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्यायिक एक एकाधिकारी प्रदान करता है, उनको आप क्या कह सकते हो? राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन मार्क, ट्रेडमार्क, कंपनी या फिर ब्रांड। हमारे यहाँ लाइक कारपेट का काम होता है ना, तो पहले से आपको अगर कारपेट का अमेज़न वगैरह पे दुकान वुकान खोलना है, अपने स्टोर, तो क्या करते हैं, अगर किसी को, मैं तो मोस्टली मैं खुद डिजाइन करती हूँ, ऑर्डर भी आते हैं मेरे पास। यहाँ होता क्या है, हमारे यहाँ आसपास में बहुत कमी ऐसी जगह है जो सेम उनके लोगों को पेंटिंग में कन्वर्ट करे। तो कोई मुझे मुझसे रुमाल कपड़े पे बनवाता है या फिर कोई छोटे से कारपेट पर पेंटिंग कराते हैं, फिर उसको भेजा जाता है अमेज़न कंपनी को। उनका ये बिलीव है, ये कहना है कि हाथ से बना कर दें, हैंडमेड होना चाहिए। देन फिर उसको फाइनल ऑफ द टाइम, जब वो फाइनलाइज्ड हो जाता है, उनको प्रिंट में चेंज किया जाता है। मीन्स कि आप डिजिटली उस पर लोगो का पूरा शेप बना सकते हो। तो ट्रेडमार्क एक आपकी पहचान होता है, आपका ब्रांड होता है। जब उनके पास पहुंचता है तो वो पूरा रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आप किसी से चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं किसी का थर्ड, किसी भी स्टूडेंट का या फिर किसी थर्ड बिजनेसमैन का लोगो उठा के कॉपी पेस्ट करती हो। और अगर जब आप हैंडमेड बनाते हो तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ ही जाते हैं। तो इसलिए ट्रेडमार्क जो है वो अमेज़न की कंपनी, बेसिकली कोई नए ब्रांड को आपको, और किसी का तो मुझे नहीं पता, मैं आपको बेसिकली कारपेट का बता रही हूँ। तो ये आपकी पहचान बताता है। ट्रेडमार्क जो होता है आपकी पहचान। रजिस्ट्रेशन तो आप नॉर्मली स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कॉलेज में जब एग्जाम्स वगैरह होता है रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन मार्क दूसरा हो जाता है। कंपनी, कंपनी तो फर्म हो गया, और ब्रांड, ब्रांड जो अलग से हाईलाइट हो जाता है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे क्लासेस ले रहे हो, तो आपको पता है यूट्यूब का सिंबल, यूट्यूब का लोगो। एक छोटा सा बच्चा भी होगा, वो इस तरह से सिंबल सा बना दोगे, रेड कलर का बैकग्राउंड कर दोगे, और ये व्हाइट, तो वो देर दूर से बोल देगा हाँ ये यूट्यूब का सिंबल है, फेसबुक का, अमेज़न का। तो वही चीज कहा जा रहा है, वो एक ब्रांड बन चुका है। मीन्स कि सब लोग, पूरी दुनिया उसको जानते हैं। कोई नाम, कोई चिन्ह या उसका तरीका जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्याय एक अधिकारी प्रदान करता है, दैट इज कंपोज थ्रू ट्रेडमार्क। समझ गए? भूलेंगे तो नहीं अब कभी अपनी लाइफ में। जो भी बिजनेसमैन फ्यूचर में बनना चाहे, जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब के बाद कुछ और भी करना चाहे, तो ये ट्रेडमार्क ले लीजिएगा। ठीक है? ट्रेडमार्क जो है वो कनेक्शन टू ब्रांड। पहले ट्रेडमार्क डिजाइन करेंगे, फिर उसका ब्रांड से कनेक्शन होगा, फिर वो ब्रांड की एक आपकी खुद की कंपनी होगी, फिर उस कंपनी का आप रजिस्ट्रेशन करोगे। इंटरेस्टिंग है ना? तो इस तरह से चीजों को कंपोज करके पूरा एक फर्म कम्युनिकेट किया जाता है। आप जो मेरे ये लोगो देखते हैं, तो आप देख रहे हैं, अच्छा हाँ ये मैम का विजुअल आर्ट्स IQ है, तो ये क्या है? तो पहले मैंने ट्रेडमार्क बनाया, देन कुछ टाइम ड्यूरेशन में जब ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा तो एक ब्रांड बनकर आ जाएगा, तो इसी को ब्रांड है। समझ गए कि इसको क्या कहते हैं? हाँ। मेरा मेनली मेन पर्पस होता है कि आप सिर्फ क्वेश्चंस को रटो नहीं, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, मेमोरी लेवल पर नहीं हो, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल पे थोड़े से दिन बाद पहुंच जाएंगे। तो कोशिश किया करें क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें, एलिमिनेट करें। इससे बेनिफिट्स ये होगा ना, एग्जाम में अगर कुछ नए क्वेश्चन आ गए तो बड़ी आसानी से आप उनको जजमेंटल तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों में आपको देखने को मिलेंगी? मूर्तियों में आर्काइक मुस्कान, एक मिस्टर स्माइल, जैसे दांत ना निकले, बस ये वाला हो, मतलब चिक बॉन फेशियल के लिप्स थोड़े से स्माइल कर रहे हो। ये है, पहले आपको बताते हैं यूनान की विश्व विविधता में रोम। अगर किसी ने यूनान बताया तो उनका बिल्कुल correct है। ठीक है? हाँ हाँ हाँ। आर्काइक मुस्कान मूर्तियों में मेसोपोटामिया में हमने कहाँ पढ़ाया बेटा? आराम से सुकून से आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यूनेस्को का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? सुबह सुबह कितना फ्रेशर माइंड, बिल्कुल फ्रेश लगता है ना, और शाम होते होते डलनेस आ जाती है। यूनेस्को का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 4 नवंबर 1946, 17 मार्च 1948, 19 ऑफ जुलाई 1951, या फिर 13 जुलाई 1976?
1976 का तो आपको पता है, गणिकला परिषद का एस्टैब्लिशमेंट। 1948 का हो जाता है आपका ये बैंक ग्रुप का एस्टैब्लिशमेंट। एंड ये भी टाइम आपको पता है अच्छे से कि 1946 में यूनेस्को का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। आपको याद करने की क्या जरूरत है, 4 नवंबर याद करना है, ठीक है, 4 नवंबर। क्लियर? हाँ, रियली सॉरी। हाँ, 4 नवंबर 1946। अब सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। संत रविदास के गुरु कौन थे? कबीरदास, तुलसीदास, रामानंद या फिर रहीमदास? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। संत रविदास के गुरु कौन कहे जाएंगे? रामानंद? वेरी गुड मॉर्निंग मंजू। डॉलर से रामानंद, एग्जैक्टली रामानंद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संत रविदास के गुरु है रामानंद। चित्रकार बी एन आर्य की सांवरी नामक चित्र कहाँ पर सुरक्षित है एज लाइफ? कहाँ पर इनकी सांवरी प्रेजेंटेड है? एक इन्होंने पी कहाँ बनाए थे वो भी बताइएगा जरूर कि पी कहाँ कहाँ पर एग्जीक्यूटेड है। ऑलरेडी हमने आपको वो भी पढ़ा रखा है, ठीक है। दीप्ति, सिरजू, रेखा, मानसी, रागिनी, मंजू, इन क्वेश्चंस का सभी में सही आंसर। आपसे पूछा जा रहा है सांवरी, और बनारस में रखा है पी कहाँ। अब बताइए कैसे आंसर करेंगे। हाँ बिल्कुल, पी कहाँ वाराणसी में है ना, ये भी सी आर के अंदर। जी बिल्कुल रागिनी, पुनीत, दीप्ति, देखिए इनकी पी कहाँ है, पी कहाँ, ये कहाँ पर है? एबीसी आर्ट गैलरी बनारस में है। और सामरी बद्रीनाथ आर्य का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संग्रहालय या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर इलाहाबाद म्यूजियम? दीप्ति ने क्या आंसर किया है? रागिनी सेज इलाहाबाद म्यूजियम, वेरी गुड रागिनी। इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में है, ना कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है। यूनिवर्सिटी में आप कहाँ ढूंढते चलोगे, म्यूजियम में रहता है ना। ठीक है, अब सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, वेरी वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में, फ्रांस में या फिर न्यूयॉर्क अमेरिका में, रोम इटली में या न्यू दिल्ली भारत? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को, पेरिस फ्रांस, रियली लॉक कर दिया जाए आपके इस क्वेश्चन को? चलो भाई, जब सभी लोग मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ए आंसर कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये हो जाना है, ठीक है। पेरिस फ्रांस, टाइम तो आपको याद है 4 नवंबर 1946, ठीक है। प्राचीन ओलंपिक खेल कब से प्रारंभ हुआ था? 776 ईस्वी ईसा पूर्व, 820। पेरिस फ्रांस तो खैर सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। दीप्ति से 776 ईस्वी या फिर ईसा पूर्व, ये भी श्योरली श्योर आंसर कीजिए, ईस्वी या फिर ईसा पूर्व। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान में कब प्रारंभ होता है? 770 ईसा पूर्व, 776 ईस्वी या ईसा पूर्व? कितने स्टूडेंट इनका बी आंसर कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, 776 तो सभी लोग मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट करेक्ट आंसर कर रहे हैं, बट यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान में कब प्रारंभ हुआ था? ईस्वी में, ईसा पूर्व में?
ईस्वी में कैसे हो जाएगा? आफ्टर जीसस बॉर्न फिर ईस्वी शुरू हो जाता है ना। बीसी। हाँ बिल्कुल दीप्ति, सॉरी दीप्ति कह रही हूँ, रागिनी रेखा। क्या बात है, फिर बी होगा। बिल्कुल बी होगा, 776 ईसा पूर्व। ठीक है, भूलिएगा मत। ईस्वी तो बहुत बाद में शुरू हो जाता है, बैक सेंचुरी कब शुरू होता है? बीसी, आफ्टर बॉर्न जीसस क्राइस्ट। चारबाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की? एक चीज मुझे अच्छी लगी, मैंने अगर आपको नियर अबाउट पहुंचा दिया तो डेफिनेटली आप आंसर्स तक पहुंच जा रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत पड़ नहीं रही है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चारबाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? नो डाउट ये किसकी देन थी? बाबर के मस्तिष्क की देन थी, बाबर के बेटे हुमायूं के मस्तिष्क से उपज थी। ठीक है, और अकबर की होंगी या फिर जहांगीर की होंगी? क्या आंसर कर रहे हो, अकबर या जहांगीर? दीप्ति शेर जी, मैम जी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, थैंक यू। ऐसे थैंक यू की बात नहीं है, कोई नहीं। चारबाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? हुमायूं ने, अकबर ने, बाबर ने, फिर जहांगीर ने? कैंसिल कर रहे हो सभी लोग। जिसके टाइम ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा इलस्ट्रेशन पर वर्क किया गया था, जिनकी मिसेज शादी इन्होंने जोधाबाई से की थी। अब कुछ रिकॉग्नाइज हुआ? हो गया? श्योर हो गए सब लोग? वेरी गुड अकबर। चैतन्य स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ है? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में, बिहार के बोध गया में, केरल के तिरुवनंतपुरम में, मद्रास के तंजौर में? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दीपिका। हमारी दीपिका आजकल कहाँ रहती है? मतलब गर्मी की छुट्टी का पूरा फायदा आप ही उठा रही है। हम लोग की तो गर्मियां बस घर पे ही बैठे बैठे खत्म हो रही। चैतन्य स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कैसी है दीपिका आप? तबीयत ठीक है आपकी? चैतन्य स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले। ठीक है जी। रागिनी, मानसिंह, रेखा एंड पुनीत, दीपिका, दीप्ति, सिरजू, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। चैतन्य स्वामी का जन्म पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमीर खुसरो का मथुरा, गोरखपुर, पटियाला या फिर इलाहाबाद? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा, गोरखपुर, पटियाला या फिर इलाहाबाद? अमीर खुसरो का तो आई थिंक सभी को पता होगा ना। क्या आंसर कर रहे हो आप लोग? पटियाला। मानसिंह कह रहे हैं सी। अच्छा, सी मीन्स की मेरा लाइन से ऊपर नीचे हो गया। हाँ बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। पटियाला ध्यान रखिएगा। जिन्होंने बी बोल दिया, सी बोल दिया, ठीक है, पटियाला बोले हैं, इसका मतलब यही है क्योंकि लाइन से ऊपर नीचे करेक्ट भी हो जा रहा है। कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? संत रविदास नगर में, वाराणसी में, जौनपुर में या फिर बांदा में? कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग? इलाहाबाद में, पुणे, वाराणसी में? सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। एक बात बताइए, कबीरदास का इलाहाबाद में यहाँ ऑप्शन नहीं है। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर किए हो क्या? कबीरदास का जन्म हुआ था वाराणसी में। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर या फिर अब्दुल रहीम खान खाना? बताइए दीप्ति, रागिनी, रेखा, पुनीत, फिरजू, दीपिका, मानसिंह। अमीर खुसरो, रियली?
लॉक कर दें आपके क्वेश्चन के आंसर को? बिल्कुल, अमीर खुसरो खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो है। विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद या मेरठ? विख्यात भारत माता, इनके मंदिर कहाँ पर स्टेबल है भारत माता के? वाराणसी में या फिर लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ? कितने स्टूडेंट का कहना ओपिनियन है कि वाराणसी? वी ऑल आर। क्या कोई विजिट किया है बनारस से? है कोई अभी मेरी क्लास में? वाराणसी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेगम समरू के एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया गया था? माउंट आबू में, नैनीताल में, सारनाथ में या फिर कानपुर में? बेगम समरू के एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया गया? अच्छा, सबका अलग अलग आंसर, दीप्ति ने सी आंसर किया है। ओके, और बाकी स्टूडेंट? ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल आर सेज बेगम समरू के एक अति प्रसिद्ध जो चर्च है वो कहे जाएंगे सरधना में है। ठीक है, सरधना में है। महोदय किसका पुराना नाम है? इलाहाबाद का, खजुराहो का, कन्नौज का या फिर पटना? तो इलाहाबाद का तो सभी को पता है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में इसके इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं। खजुराहो, कन्नौज या फिर पटना? महोदय किसका पुराना नाम था? कन्नौज का था क्या? हाँ, क्या रिप्लाई कर रहे हैं आप लोग? रेखा, रागिनी, दीप्ति एंड दीपिका, सेजू, यू ऑल आर सेज एंड सीतू। ठीक है बेटा, महोदया जो है ये कन्नौज का प्राचीन नाम, ओल्डेस्ट नेम है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी या फिर लास्ट में है देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जेके मंदिर लखनऊ, वृंदावन मंदिर मथुरा में है, विश्वनाथ मंदिर बिल्कुल है कहाँ? वाराणसी में। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में। क्या जेके मंदिर लखनऊ में है? रागिनी दीप्ति सेज की जेके मंदिर कानपुर में है, बस तो फिर ये गलत हो जाना है, लखनऊ में नहीं होगा। नेक्स्ट वन, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? जिन्होंने मांडू पढ़ा है, जौनपुर पढ़ा है, वो बड़े अच्छे से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना? दीप्ति, सिद्धू, मानसिंह, दीपिका एंड रेखा, रागिनी। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो भारत का सिराज कहा जाता है बेसिकली किसे? जौनपुर को। दीपिका का क्या राइट आंसर था? हाँ, हमें पता था दीपिका आप गलत करेंगी ही नहीं। पुनीत एंड रेखा, सिरजू, रागिनी, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं दीपिका? इनको क्यों कहा गया था भारत का सिराज? भारत का सिराज कहाँ कहाँ क्यों गया था? बताइएगा ये आंसर जरूर आपको। दीपिका, मुझे यकीन है दीपिका जरूर आंसर करेंगी। बिकॉज ऑफ दैट क्यों करेंगी, दीपिका को खुद पता होगा। 2017 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? कांजुओ, इसिगुरा को, हुआन मानुअल सांतोस को या फिर डेविड कोलेब? अच्छा, आपका शहर प्रसिद्ध जौनपुर है इसीलिए।
क्या इस क्वेश्चन का क्या आंसर कर रहे हो आप लोग? सबका डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है। और अच्छे से सोचिए। नहीं, 2017 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था ये पूछा जा रहा है। 2017 में, वो भी साहित्य के फील्ड में। 2017 में साहित्य की फील्ड में नोबेल पुरस्कार, नोबेल अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था कांजुए इशिगुरो को। ठीक है, कांजुओ इशिगुरो। जी, 72 का यही होगा। वेरी गुड दीप्ति। बाकी सभी लोग? अच्छा, ओके। कांजुओ इशिगुरो कहा जाएगा, कांजुओ इशिगुरो। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार प्राप्त हुआ था? नोबेल पुरस्कार 2 टाइम्स कौन से व्यक्ति को मिला था? अभी आपने ये क्वेश्चन कल ही, आई थिंक कल ही परसों की क्लास में सॉल्व किया था। 2 बजे वाली जो मैं क्लासेस लेती हूँ, 1:30 बजे यूट्यूब पर। रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन। सीवी रमन को तो रमन प्रभाव के लिए जाना जाता है, मैडम क्यूरी या फिर गैरी बाल्डी। कितने स्टूडेंट का कहना है मैडम क्यूरी? चलो, सिरजू ने बिल्कुल परफेक्टली आंसर किए हैं। बाकी स्टूडेंट का क्या रिप्लाई है? ओके, गुड। हाँ, सर के शासक के अधीन जब सांस्कृतिक उन्नति हुई तभी कहा गया था भारत का सिराज। बिल्कुल रागिनी, एग्जैक्टली। और नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी को मिला था। एंड द नेक्स्ट वन, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? बताइए, जौनपुर वाले स्टूडेंट बताइए। हमारे क्लासमेट बोल रही हूँ, हमारे स्टूडेंट भी जौनपुर से ही हैं, तो सबसे पहले तो उन्हीं का रिप्लाई आना चाहिए। कैंसिल कर रही है। ओके, गुड, वेरी गुड। फिरोज शाह तुगलक। यस, वी ऑल आर से फिरोज शाह तुगलक या फिर इब्राहिम शाह शर्फी। अलग अलग आंसर कर रहे हो। चलो फिर सभी लोग आंसर्स कर लें, फिर मैं रिप्लाई करती हूँ। बिल्कुल, जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक आंसर किया उनका सही आंसर है। और इब्राहिम शाह शर्फी ने तो आगे मस्जिद का निर्माण कराया था ना, कंस्ट्रक्ट। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ज्योति भट्ट किस विधा में पारंगत थी? सिरजू, पुनीत, मानसिंह, रेखा, दीपिका, रागिनी। ज्योति भट्ट है। ज्योति भट्ट कौन है? ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट है ये। और इनकी मिसेज ज्योत्ना भट्ट सेरेमिक आर्टिस्ट कही जाती है। और ज्योति भट्ट प्रिंट मेकर है ना। इनकी देवी श्रृंखला बहुत ज्यादा, ये भी याद रखिएगा। भारत में प्रकाशित फर्स्ट न्यूज़पेपर, पहला अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, बंगाल गजट, द हिंदू। ठीक है, भारत का पहला प्रकाशित अखबार। इतने स्टूडेंट बोल रहे हैं बंगाल गजट। बंगाल गजट। टाइमिंग बता दीजिए, डिस्कवर किसने किया ये भी बता दीजिए। इन दोनों तीनों का आंसर कीजिए साथ में। 1780 बंगाल गजट हिंदी। सर ऑगस्ट हिंदी ने इसका डिस्कवर किए थे। 1718 का टाइमलाइन कहा जाता है। अच्छा, 1780 में हमारे यूरोप में कौन सा एक न्यू आर्ट मूवमेंट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? 1780 में वेस्टर्न आर्ट में। हाँ, सभी का करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट का तो सभी लोगों का राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये 1780 ईस्वी से लेकर 1830 ईस्वी तक का यूरोप में कौन सा एक नया आर्ट मूवमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसके फाउंडर थे जैक लुइस डेविड, प्रणेता थे विंकलमैन। फर्स्ट पेंटिंग है ओथ ऑफ कुरासी 1784 की, ऑयल ऑन कैनवस में बनाई गई, लूवरे म्यूजियम पेरिस में एग्जीबिट है। आपको श्योर हो गए आप लोग? बिल्कुल, वेरी गुड दीपिका। नियो क्लासिज्म, जिनके हिंदी में नव शास्त्रीयतावाद कहते हैं। ठीक है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। जिन्होंने रोकोको को रिजेक्ट किया, फॉलो किसको किए थे? ग्रीक मैथोलॉजी को। नेक्स्ट वन, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अगर बुद्ध की प्रथम ज्ञान की प्राप्ति देखी जाए तो ज्ञान की प्राप्ति इनका बौद्ध गया में हुआ। प्रथम उपदेश मिला था सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में मिला। लेकिन यहाँ से पूछा जा रहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म हुआ था कौन से प्लेस में? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में जन्म हुआ। बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति, पहले गया था, बाद में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको बौद्ध गया नाम दे दिया गया। ऋषिपत्तन, जिनको सारनाथ कहते हैं, प्राचीन नाम ऋषिपत्तन है, वहां पर प्रथम उपदेश मिला था और इनको सार्वत्रिक उपदेश श्रावस्ती में मिला। साथ के साथ इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो इनको दाहिने करवट लेटा हुआ, या मृत्यु के बाद वाला जो पोजिशन है वो कुशीनगर है। ठीक है, अजंता की गुफा नंबर 26 और कुशीनगर में बुद्ध को दाहिने करवट लेटे हुए बनाया गया, बहुत बड़ी उसकी स्कल्पचर मूर्ति। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन किया जाता था। आगरा, अलीगढ़, इटावा या फिर बाराबंकी? कैंसिल कर रहे बेटा। बी, अलीगढ़। रियली? अलीगढ़ नहीं होगा। फिर से देखिए, हिंदू मुस्लिम एक का प्रतीक सुलहकुल उत्सव, तो हिंदू मुस्लिम एक प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन अलीगढ़ में थोड़ी नहीं किया जाता था, ना ही इटावा ना ही बाराबंकी। इनमें से कौन सा प्लेस बड़ा फेमस है जहाँ पर सहसा लोगों का अपना एक स्टेबल प्लेस होता था? वो तो आगरा था ना, डेफिनेटली आगरा से ही हो जाना है। ठीक है, राइट। अलीगढ़ तो बेसिकली यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है, इटावा उसके बराबर का एक प्लेस है। बाराबंकी इधर लखनऊ साइड पड़ता है, ये सब नहीं होंगे। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? महेंद्र नाथ सिंह ने, नंद किशोर शर्मा ने, शिवनंदन नाटियाल ने या फिर विश्वनाथ मेहता ने? विश्वविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम का रचना कौन कर रहा होता है? महेंद्र नाथ सिंह या फिर नंद किशोर, शिवनंदन नाटियाल या विश्वनाथ मेहता? कैंसिल कर रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल रागिनी, आगरा में अकबर ने स्टार्ट किया। एग्जैक्टली। शिवनंदन नाटियाल। आई थिंक ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने अटेंड किया था एक दो दिन पहले। शिवनंदन नाटियाल। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या फिर जयपुर में? तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा। कैंसिल कर रहे हो आप लोग? सबका डिफरेंट डिफरेंट रिप्लाई। ग्वालियर। कौन थे ये तानसेन? अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे और इनका मकबरा है ग्वालियर में। मकबरा इन द सेंस ग्रेव, यहाँ पर आफ्टर डेथ उनको ये हमारी जो बॉडी है शव, उसको जमीन में डाल दिया जाता है, फिर उसके ऊपर लोग मकबरा जैसे खूब अच्छे से चारों तरफ से कंस्ट्रक्ट कराने के बाद एक पत्थर लगाते हैं, उसमें नाम लिखवा देते हैं, उसी को मकबरा कहते हैं। ठीक है,
बिल्कुल अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसके लिए एस बालकृष्ण फेमस थे? होप सो कि अब आप आंसर तक पहुंच जाओगे। राइट, कोशिश कीजिए, जिसके लिए आप ऐसे ध्यान रखिए ना, एस बालचंद्र को वो बहुत पसंद था। क्या नाम था उसका? सितार, तबला, सरोद, ये फिर वीणा। पसंद इन द सेंस कि एस बालकृष्ण बेसिकली वीणा के लिए फेमस है और सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो वीणा कही जाएंगे। क्लियर? वीणा है, सितार तो बात की है बेटा। चलो ठीक है, जिन्होंने वीणा आंसर किया उनका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, सितार मिश्रण है। व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ सितार? वीणा और सारंगी का, या फिर वीणा बांसुरी और सारंगी, बांसुरी और वीणा, वीणा और तबुंजा, या फिर वीणा और पियानो। किसका है सितार मिक्सचर? वीणा और तबुंजा का, बिल्कुल वीणा और तबुंजा, तंबूरा का है मिक्सचर, वीणा और तंबूरा का। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? विच वन इज नॉट कनेक्टेड टू राइट? बिरजू महाराज कथक के लिए, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए, जाकिर हुसैन हारमोनियम के लिए, या फिर अजमत अली खान सरोद। इनमें से कौन सा डिफरेंट है? अगर वो डिफरेंट है तो वो किस लिए फेमस थे जो यहाँ पे गलत हो गया? बताइए। जाकिर हुसैन किसके लिए पॉपुलर है? जाकिर हुसैन किस लिए बहुत ज्यादा फेमस है? बिल्कुल रागिनी, एग्जैक्टली। तबला वादक कहे जाएंगे ना कि हारमोनियम, तो बस यही सही हो जाएगा। सी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी का एस्टैब्लिशमेंट कब और कहाँ हुआ था? 1953 ऑफ इलाहाबाद, 1963 लखनऊ, 2010 मेरठ, या फिर 1975 में सुल्तानपुर में। उत्तर प्रदेश के संगीत नाटक एकेडमी, चलो मैं एक पल के लिए कहती हूँ आपको टाइमिंग नहीं पता है, एटलीस्ट आपको ये पता है ना 1953 में संगीत नाटक एकेडमी का एस्टैब्लिशमेंट होता है, सभी को पता है ना? बताइए। लेकिन संगीत नाटक एकेडमी का वर्ल्ड लेवल पर जो स्टैब्लिशमेंट होता है वो 1953 में होता है। लेकिन यहाँ पे संगीत नाटक एकेडमी हमारे यूपी उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को देखिएगा, एग्जामिनर इस तरह से आपसे क्वेश्चन पुट अप कर ले, संगीत नाटक एकेडमी का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था तो आपको पता है 1953, और वो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी का स्टैब्लिशमेंट पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है 1963। ठीक है, 53 नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है ना बेटा। संगीत नाटक एकेडमी जो ये इंडिया लेवल पे उसका नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड सेठू, वेरी गुड रागिनी एंड दीपिका, रेखा। जी बिल्कुल, यहाँ से आपका दो क्वेश्चन तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? आपको पता है 1953 में संगीत नाटक एकेडमी का एस्टैब्लिशमेंट होता है, और जब उत्तर प्रदेश लगा दिया जाएगा तो आपको डायरेक्टली से 1963 तक पर जाकर सॉल्व करना है। उत्तर प्रदेश राज्य का पुराना संग्रहालय है। उत्तर प्रदेश किस राज्य का पुराना संग्रहालय है? इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद राजकीय संग्रहालय लखनऊ, भारत कला भवन वाराणसी, लोक कला संग्रहालय लखनऊ। क्या आंसर कर रहे हो? 85 का। बी, सभी लोग बी। रेखा और दीपिका ने बी आंसर किए हैं, और बाकी स्टूडेंट सभी लोग बताइए। कमेंट बहुत स्लो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप सब लोग बस बैठ के देख रहे हो वीडियोस? नहीं बेटा, जब क्लास ज्वाइन की हो तो करो। अगर आप गलत कमेंट करोगे देन जब मैं करेक्ट बताऊंगी तो वो आपकी माइंड में सेट हो जाएगा।
बिल्कुल रागिनी, एग्जैक्टली। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है हमारे यूपी का राजकीय संग्रहालय लखनऊ। ठीक। केंद्रीय ग्लास एवं सेरेमिक अनुसंधान का एस्टैब्लिशमेंट संस्थान कहाँ पर स्थित है? आगरा में, कानपुर में, फिरोजाबाद में, तो खुर्जा में। केंद्रीय ग्लास और सेरेमिक के लिए फेमस प्लेस है खुर्जा, राइट। हाँ बिल्कुल रागिनी। कमेंट करने से आपका माइंड ना बिल्कुल प्रेजेंट ऑफ माइंड पूरा कंसंट्रेशन बना रहता है, ये बेनिफिट्स हो जाता है, ठीक है। जी बिल्कुल। सभी लोगों का राइट आंसर है खुर्जा। रागिनी, रेखा, दीपिका, एवरीवन, सभी लोगों का करेक्ट है। नेक्स्ट वन। मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ था गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में, फिर शुंग काल में। मंदिर निर्माण की कला का डेवलपमेंट तो आपको पता है 5वीं सदी हमारे इंडिया का उत्तर भारत का लोकेशन मंदिर निर्माण में देखा जाए गुप्त काल के टेम्पल्स। गुप्त काल। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, रणवीर सिंह बिष्ट, अमृता शेरगिल या फिर असित कुमार हल्दर। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? लखनऊ चित्रकला शैली के बताइए। अवनींद्रनाथ टैगोर, रणवीर सिंह बिष्ट, अमृता शेरगिल या फिर असित कुमार हल्दर। होप्स कि सभी लोग श्योर होंगे लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कह ले, फिर क्या आंसर कर रहे हो? रणवीर सिंह बिष्ट को या फिर असित कुमार हल्दर को? असित कुमार हल्दर। लखनऊ चित्रकला शैली जनक उनको कहा जाएगा जो लखनऊ कला विद्यालय 1911 में जिसकी स्थापना और 1925 ईस्वी में एज ए प्रिंसिपल एनरोल्ड किए गए थे एज ए हेड डिपार्टमेंट ऑफ। क्या नाम था? असित कुमार हल्दर। वेरी 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 गुड। सिरजू, रागिनी, दीपिका, बिल्कुल असित कुमार हल्दर। नेक्स्ट वन। कथक कहाँ का शास्त्रीय संगीत नृत्य है? कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? इनका उत्तर प्रदेश सही कराया गया है, कथकली उत्तर प्रदेश। कालीन, ट्रे, चीनी बर्तनों के डिजाइन का प्रसिद्ध कलाकार महेंद्र नाथ सिंह, नंदकिशोर शर्मा, किरण दर या फिर विश्वनाथ खन्ना। कालीन, ट्रे, चीनी के बर्तनों के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध आर्टिस्ट कौन है? किसका आंसर कर रहे हैं? नंदकिशोर शर्मा। ओके, रागिनी ने आंसर किया है नंदकिशोर शर्मा। और बाकी सारे स्टूडेंट? दीपिका ने डी आंसर किया है, विश्वनाथ खन्ना डी। ठीक है। और कितने लोग भी आंसर कर रहे हैं? देखिए जिन्होंने बताया कालीन, ट्रे और चीनी बर्तनों के डिजाइन नंदकिशोर शर्मा इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। कालीन, कालीन जिसको कारपेट कहते हैं। ट्रे जिसमें चाय वाय रख करके मतलब कप रखते हैं, बर्तने रखते हैं। चीनी की बर्तने, पौन चाइने के सारे यूटेंसिल्स। राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ के पूर्व अध्यक्ष लालजी अहीर किस रूप में बहुत ज्यादा पॉपुलर है? चित्रकार है, छापाकार है, मूर्तिकार है या फिर वास्तुकार है? बताएं 91 को। अच्छा, अलग अलग रिप्लाई। लॉक कर दिया जाए आपके क्वेश्चन को। राजा ललित कला एकेडमी लखनऊ के पूर्व अध्यक्ष लालजी अहीर किस रूप में पॉपुलर थे? He was a very popular in the field of sculpture। ये एक मूर्तिकार कहलाए, राइट। ग्राफिक आर्टिस्ट, मूर्तिकार है बेटा। लालजीत अहीर है मूर्तिकार। शेखर गुरेरा, आई लव द टर्म शेखर गुरेरा है कौन है? कार्टूनिस्ट, आर्टिस्ट या स्कल्पचर आर्टिस्ट या फिर तीनों? तो ये शेखर गुरेरा एक फेमस कार्टूनिस्ट है।
चंडीगढ़ स्थित मशहूर रॉक गार्डन का निर्माण। पद्मश्री नेचर शैली का निधन कब, इनकी डेथ कब हो जाती है? काजल सिंह मैम, मैं तो कमेंट्स भी नहीं कर सकती हूँ, खाना बनाते बनाते देख रही हूँ। बहुत जल्दी खाने की तैयारी करने लगे, ब्रेकफास्ट बना रही होंगी ना आप लोग? खाने से मुझे भूख लग गई, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चंडीगढ़ स्थित मशहूर रॉक गार्डन के निर्माता पद्मश्री नेचर सैनी की डेथ हो जाती है 11 जून 2015 में, 25 जून 2014 में, 12 सितंबर 2015 में। क्या रिप्लाई किए आप सभी लोग? अच्छा, रागिनी ने कहा 11 जून 2015। ओके, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल रागिनी, आपका करेक्ट आंसर है। And many of the students different answers given here. अलग अलग तरह का जो आंसर बता रहे हैं उनको ध्यान रखना है। 11 जून 2015 में इनकी डेथ हो जाती है, आज के 9 साल पहले। नेक्स्ट वन, सर स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल ये भारतीय निर्देशक कौन थे? जॉर्ज ग्रिफिथ्स, वासुदेव अठवनकर, समरेंद्र नाथ गुप्ता या फिर डॉक्टर सी ए वेलेस्ली? सबके बारे में पूछूंगी, पहले इसका आंसर कीजिए। क्या आंसर कर रहे हैं? सर स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल निदेशक थे वासुदेव अर्धुनकर। बिल्कुल, वासुदेव अर्धुनकर। जॉर्ज ग्रिफिथ्स के बारे में आप पढ़ते हो अजंता की गुफा में, राइट? एंड समरेंद्रनाथ गुप्त लखनऊ लाहौर मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स के ये प्रथम प्रिंसिपल भारतीय कहे जाते हैं। और सी एस वेलेंस्टाइन कौन है? तो ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के फाउंडर, ये भी पहले ही कहे जाएंगे यूरोप में, जैसे अध्यक्ष टाइप में, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1875 में हुआ था, राइट? ठीक है, वासुदेव अर्धुनकर जो स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रथम भारतीय और निदेशक भी कहे गए। और जॉर्ज ग्रिफिथ्स के बाद में आप अजंता में पढ़ते हो। समरेंद्र नाथ गुप्त मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर के ये प्रथम भारतीय प्रिंसिपल हैं। और सी एस वेलेंस्टाइन प्रथम प्रिंसिपल आपके कहे जाएंगे राजस्थान कला विद्यालय, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1875। श्योर? देखिए, राजस्थान कला विद्यालय और मायो कॉलेज ऑफ आर्ट दोनों का सिमिलर टाइम है, 1875 का, 1875 का। वेरी गुड रागिनी, रेखा, सिरजू, दीपिका, सितू एंड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरदर्शन द्वारा आयोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा है? हम लोग, अलिफ लैला, गंगा मैया या फिर रामायण? दूरदर्शन के थ्रू आयोजित किया गया प्रथम धारावाहिक पहला कौन सा सीरियल था? दूरदर्शन बचपन में आता था, उसका लोगो याद नहीं आ जाए? जब हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे से हुआ करते थे, इस तरह से था। अब तो पता नहीं आता है कि नहीं चैनल। इस तरह से लोगो हुआ करता था, उतना अच्छे से बन भी नहीं पा रहा है पेन की वजह से। इस तरह से था, याद आया किसी को? पूछने जा रहा है उसके रिगार्डिंग लोगो। हम लोग, रियली? दूरदर्शन द्वारा आयोजित किया गया प्रथम धारावाहिक है हम लोग। वेरी फेमस पेंटिंग नीली रात एम एफ हुसैन ने किस मीडियम में बनाए थे? वाटर कलर, ऑयल कलर, टेम्परा या फिर गुआश? बिल्कुल, हम लोग होंगे। हमारी यूनिटी हम लोग दूरदर्शन के थ्रू स्टार्ट किया गया पहला धारावाहिक था। प्रसिद्ध चित्र नीली रात एम एफ हुसैन ने किस माध्यम में बनाए थे? तो नीली रात में आपको ध्यान रखना है, नीली रात एम एफ हुसैन ने ऑयल कलर में बनाए थे, ऑयल कलर में। वर्ष 1556 ईस्वी में भारत में महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या हुआ था? 1556 में बंगाल स्कूल की स्थापना हुई थी।
भारत की समकालीन छापा कला आई थी। ललित कला अकेडमी महाविद्यालय खोला गया था। समकालीन चित्रकला, देखिए 1556 में हमारे इंडिया में गोवा में प्रिंटिंग मशीन आती है ना, तो क्या आंसर करोगे आप लोग? कितने स्टूडेंट को बी लग रहा है? अपना अपना ओपिनियन दीजिए, जिसको जो भी लग रहा है। समकालीन छापा का, चलो रागिनी का आंसर लॉक हो गया। बाकी सारे स्टूडेंट एग्जैक्टली 1556 ईस्वी में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के समकालीन छापा कला आई थी। द एडवेंचर ऑफ टिंटिन कॉमिक एल्बम की रचना किस कार्टून में, कार्टूनिस्ट में होता है? 58 का बताइए। सेजू, रेखा, दीपिका, वो वाला तो ठीक है, इनका बताइएगा। द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन कॉमिक कॉमिक एल्बम की रचना किस कार्टूनिस्ट? हर्ग एनी, ले पेनेट या फिर टॉम मूरे? क्या आंसर कर रहे हो आप लोग? सी? सी नहीं होगा, और सोचिए। हर्ग, वेरी गुड। रागिनी का करेक्ट आंसर है हर्ग होना है। एंड द नेक्स्ट वन, 1957 में एम एफ हुसैन ने के द्वारा एक पोर्ट्रेट बनाया गया था। पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप, इनके द्वारा पेंटिंग बनाई गई थी। पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप किस माध्यम में बनाई गई थी? ऑयल कलर, टेम्परा, वाटर कलर, कलम और शाही। 1957 ईस्वी में एफ एन सूजा ने पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप बनाए थे, कलम और शाही में। ठीक है, किसमें बनाए थे? कलम और शाही में। क्लियर? सीतू, दीपिका, रागिनी, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है ऑलमोस्ट। एक सिराजुद्दीन है, सिराजुद्दीन, सॉरी सिराजुद्दीन, और दूसरा सिद्धू यार। ठीक है, सिराजुद्दीन, सिद्धू यादव, रागिनी एंड दीपिका, बहुत अच्छे आंसर किए ऑलमोस्ट सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्राचीनतम पोर्ट्रेट 2006 में कहाँ पाया गया, जिसे 27,000 वर्ष पुराना माना जाता है? अनकोलेके के नजदीक बिल्होनियोर गुफा में। मिस्र के फराओ अखनाटेन की मूर्ति, यूनान के सिकंदर महान की आवक्ष प्रतिमा, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग? सिराजुद्दीन एंड रागिनी, दीपिका, दीनानाथ, दीपिका, सेतु, रेखा, अलग अलग रिप्लाई आ रहे हैं। दीपिका का करेक्ट आंसर है। सिराजुद्दीन आपका भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट क्या क्या रिप्लाई कर रहे हैं? नहीं, सबसे पुरानी यहाँ पे मानी जा रही। ये देखिए रागिनी, यहाँ पे ऐसे आप आंसर कर सकती, नहीं भी पता तो गुफा पहले आती है ना, मूर्तियां वगैरह तो बाद में आनी शुरू हुई है, गुफा पहले आई है। विश्व के प्राचीनतम पोर्ट्रेट 2006 में कहाँ पाई गई, जिसे 27,000 वर्ष पुराना माना जाता है? तो ये अनगोले में के नजदीक विल्हमनिया गुफा में। ठीक है, अब श्योर हो गए आप लोग? क्लियर? अब तो किसी को डाउट्स नहीं है? गुड, चलिए वी ऑल आर हैप्पी। अब आपकी सेकंड क्लासेस होंगी सेकंड चैनल पर, जिसका टाइम है 10 बजे, 10 PM पर। ठीक है, सॉरी 10 AM पर, नॉट PM, AM पर। और आपकी यहाँ पे यूट्यूब पर क्लास होंगी 7:30 PM, रात शाम में 7:30 बजे। ओके एवरीवन, ठीक है, फिर क्लासेस ऑफ करें। वी ऑल आर हैप्पी टू अटेंड दिस क्वेश्चन एंड दिस क्लास। कैसा लगा आज का क्लास अटेंड करके?
दीपिका क्लास 7 बजे से शुरू हो जाती है, 7 या फिर 7:05 चेक कर लीजिएगा, 7 बजे आप लोग ज्वाइन हो जाएगी जी। सेटिंग करते करते मुझे 5 मिनट लग जाते हैं। मोस्ट वेलकम एवरीवन, मोस्ट वेलकम रागिनी, सिराजुद्दीन एंड दीपिका, रेखा। ठीक है, फिर क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वंस अगेन। आप सभी लोग दूसरी क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा, सुबह 10 बजे ही होने वाली है सेकंड यूट्यूब चैनल पर। देन आपकी क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू शाम 7:30 बजे होंगी। ओके, थैंक यू सो मच।